कहीं कोई नहीं, लेकिन एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, देखा तो इधर से आ रही है, उसके पास पहुंच गया, देखा तो इसी के अंदर से आ रही है। फिर कहा कि तुम किधर से आ रहे हैं? तो बताया एक फकीर से मिल के आ रहा हूं। अच्छा, तुम कहीं निजामुद्दीन औलिया जी के पास से तो नहीं आ रहे? हाँ हाँ, हम उन्हीं के पास से आ रहे। तो तुमने उनके चरणों को जरूर छुआ होगा, तभी तुमसे सुगंध आ रही है, उसको नहीं आ रही थी, क्योंकि ये सुगंध ये नाक नहीं सूंघ सकती। दिव्य भाव जिसके पास है, श्रद्धा जिसके पास है, उसी की नाक उस चमत्कार को अनुभव कर सकती है, उसी के कान, उसी की आंख उस चमत्कार को अनुभव कर सकती है। संतों की शीध प्रसादी में कितना प्रभाव है, ये उसी की रसना अनुभव कर सकते हैं, जिसमें श्रद्धा, प्रेम का, अध्यात्म का बल हो। तो अमीर खुसरो राजा में इतना बल था, इतनी श्रद्धा उनकी थी। अब देखिए आगे कितनी श्रद्धा उनकी। तो फिर पता लगा, पूरी बात जब बताई कि अच्छा, तो इनके पास कपड़े में लपेटी मेरे गुरु के चरणों की खड़ा हुए हैं। पूरी बात सुन के मन में आया कि मेरे गुरुदेव नंगे पांव का खड़ाऊ मुझको दे दो, इसके बदले में तुम बोलो क्या चाहिए। ये खड़ाऊ मेरे गुरुदेव भगवान की मुझको दे दो, तुमको बेटी की शादी में धन चाहिए ना, बोलो कितना चाहिए इस खड़ाऊ के बदले में। वो गरीब व्यक्ति सोचने लगा कि पूछ रहा कितना धन चाहिए तुमको, खड़ाऊं की इतनी कीमत है, इसमें क्या खास बड़ी बात, खड़ाऊं लकड़ी की है। लेकिन ये पूछता बोलो कितना धन चाहिए खड़ाऊं के बदले में। तो मन में ऐसा कुछ विचार करके बोला कि महाराज क्षमा करना, मैं आपसे पूछता हूँ, पहले आप ये बताओ इस खड़ाऊ की कीमत कितनी है, तब बताऊंगा कितना चाहिए। अब शिष्य की हिम्मत कहाँ से आ जाएगी जो गुरु के खड़ाऊओं की कीमत आंक ले, जहां ब्रह्म लोक का सुख भी फीका है जिन खड़ाऊओं के सामने। अब ऐसी गुस्ताखी कैसे शिष्य कर दे, वो तो बहु कीमती है, उसकी तो कीमत ही नहीं। तो जब पूछा कि बता खड़ाऊओं की कीमत क्या है, फिर मैं आपसे मांगूंगा क्या चाहिए। अमीर खुसरो कुछ नहीं बोल पाया, इतना कहा कि कीमत तो मैं नहीं बता सकता, हाँ इस खड़ाऊ के बदले में ये जितना भी मैं लूट का सामान उस साथ ताई का लाया हूँ खजाना, ये हाथी के हौदों पे भर रखा सोना चांदी हीरे मोती पन्ना पुखराज नीलम नगीना आदि साहब, और ये पालकियों में लदा है, ये रथों पे जो सामान लदा है, ये सारा सामान दे दूंगा एक खड़ाऊ के बदले में, फिर भी मैं तुम्हारा कर्जदार कहलाऊंगा, इतनी कीमत है इसकी। और दे दिया सारा सामान। खड़ाऊ लेकर गुरुजी के चरणों में पहुंचे, गुरुजी को पहनाई। गुरुजी ने कहा, निजामुद्दीन औलिया जी बोले अमीर खुसरो राजा से कि बेटा ये तो मैं किसी को दे चुका था, तुम क्यों ले आए? का गुरुजी मैं खरीद के लाया। कितनी कीमत चुकाई? पूरी बात बता दी, जो था सारा दे आया हूं। इतना सुन के गुरुदेव बोले बेटा बड़ा सस्ता सौदा कर लाए हो, बड़े सस्ते में मिल गई तुमको खड़ाऊ। अब देखिए संतों के चरणों के खड़ाऊ की कितनी कीमत है। संत के चरण क्या है, इसलिए मैंने जो परसों बताया था कि संतों का चरणामृत रोज पियो, संतों की शीत प्रसादी हर रोज ग्रहण करो, संतों की चरण रज रोज माथे पे लगाओ, उनके चरणों में हरो। कहा कि संत चरण रज शीश धर, संत चरण रज शीश धर और ले झूठन सत्य भाई। श्रद्धा के साथ भावना से झूठन खाओ। संत चरण रज शीश धर ले झूठन सती भाई, चरणामृत नित पान कर हिय भक्ति प्रगटाए। भगवान भी बस में हो जाएंगे, वो तुम्हारे पास प्रेम आएगा इन तीनों चीजों से, क्योंकि संतों के अंतःकरण में प्रिया प्रीतम सदा निवास करते हैं, एक क्षण भी उनसे विलग नहीं होते। स्वयं भगवान ने कहा संत मिले तो मैं मिल जाऊं और संत न मोते न्यारे। संत मुझसे अलग नहीं, वो और मैं हम दोनों एक है। बाहर से दो दिखते हैं, भीतर से। गीता में भी कही बात, मई तेतेसु चाप्य हम, वो मुझ में है, मैं उन संतों में हूँ। और हनुमान जी देखो ना, चीर के छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनुमान, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम।
संतों को साधारण नहीं मानना, गलती हो जाएगी, बहुत बड़े लाभ से वंचित हो जाओगे। ब्रज को साधारण नहीं मानना। ब्रज की का गोबर भी कहीं हो वो भी साधारण नहीं है। सब सच्चिदानंदमय, ठीक है भले हम जान नहीं पाते लेकिन साधारण नहीं। ये ब्रजरज, ये संत रसिक, संत प्रेमी, संत जो सब कुछ लात मार करके बैठे वृंदावन। मैं ऐसी नहीं तुम लोगों को समझा रहा हूं कि सेवा करो संतों की। स्वयं मुझको आप देखो, संतों की सेवा में दिन रात लगा हुआ हूं। संतों के लिए हॉस्पिटल ऐसी नहीं मैं बना रहा हूं। सोचो मेरी दीवानगी, 35 सालों से संतों के बीच में रह रहा हूं। संतों से मुझको क्या क्या प्राप्त हो ये कहने सुनने की चीज नहीं, बस मेरी दीवानगी देखकर ही अंदाजा लगा लेना कि मैंने सब कुछ संतों की सेवा में अर्पण कर रखा है। और मैं अपने परिकरों को भी और टीवी के माध्यम से भी जो मुझको सुन रहे हैं सबको कहना चाहूंगा, संतों की सेवा करो, साधारण नहीं। तुम्हारी खून पसीने की कमाई, तुम्हारे बच्चों ने खूब खाई, तुमने खूब खाई, उसका कोई लाभ नहीं, केवल लौकिक लाभ होगा। लेकिन तुम्हारा पसीना एक बूंद भी बह गई कि संतों के लिए, तन मन पवित्र हो जाएगा। इसलिए हॉस्पिटल में वहां जाओ, सेवा करो, तन से सेवा करो, धन से सेवा करो। यदि तन धन से सेवा नहीं तो वचन से सेवा करो, वाणी से। कैसे? किसी को कह दो हॉस्पिटल बन रहा है, कुछ सेवा करो। तुमने तो खाली जुबानी तो घिसाई है, उसकी कमाई खून पसीने की संत सेवा में लग गई। संतों के लिए जो हॉस्पिटल बन रहा है, निःशुल्क हॉस्पिटल, फ्री में संतों की सेवा। एक बार मैंने अपने वैद्य जी नानक जी बैठे, इनसे कहा कि तुम्हारे पास बहुत बड़ी कला है, वैद्यगिरी है और बहुत लोगों को आराम आ रहा है। ये तो तुम पैसे के लिए कर रहे हो, परिवार पालने के लिए कर रहे हो। अब निष्काम भाव से संतों की सेवा करो, महीने का एक दिन संतों को दे दो। ये श्रद्धालु हैं संतों के, हमारा बहुत सत्संग सुन चुके हैं, कर चुके हैं। एक बार के कहने से हमारी बात मान लो। और 5-6 साल हो गए इस बात को, हर महीना जाते अपना काम छोड़ करके, कोई शुल्क नहीं, कोई पैसा नहीं, अपनी गाड़ी से जाते हैं, तेल का भी पैसा नहीं लेते। अब 2-4 और लोग हैं, नानक जी मुझको बताते हैं, वो भी सेवा करते हैं संतों की। वो इनको देते हैं, ये दवाइयों में संतों की लगा देते हैं। इनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, इनके हाथ में यश है। आप संतों की बातें सुनो आकर के। हर 25 तारीख को ये जाते हैं, पूरे संत, पूरा हाल भर जाता है। पूछो जाके संतों से कैसे ठीक हो रहे हैं। संत यहाँ तक बताते, अब टीवी में भी सुनते होंगे संतों की वाणी। एक बार ली थी इन्होंने, अच्छे अच्छे डॉक्टरों से ठीक नहीं हुए संत, और इनसे हो गए और भजन में प्रवृत्त हो गए। उन्होंने और जाके संतों को फोन करके बताया कि राधा कृष्ण परिवार गोवर्धन में आओ, कोई खर्चा नहीं, फ्री में सेवा, ठीक हो जाओगे। और नानक जी सबको ठीक करे, संतों का आशीर्वाद इनको मिल रहा है। और दवाइयों में जिन जिन का पैसा खर्च हो रहा है, हॉस्पिटल बनाने में जिन जिन का पैसा खर्च हो रहा है, वो सब के ऊपर कृपा, सब भगवान की भक्ति में लगी। हमारे किशोरी शरण जी, क्योंकि हॉस्पिटल का भी काम संभाल रहे हैं, निम्बार्क टीवी वो भी चला रहे हैं। आप लोग भी इस समय कर सकते हैं, मोबाइल पे अपना उसमें जा कर के डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन, निम्बार्क टीवी के नाम से। निम्बार्क टीवी के नाम से प्ले स्टोर में जा कर के निम्बार्क टीवी के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो। आपके मोबाइल पे टीवी जो गोवर्धन से चलता है, निम्बार्क टीवी, उसमें हमारी कथाएं, सब महापुरुषों की कथाएं आती रहती। अब देखिए वो टीवी भी चला रहे हैं, हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, आश्रम की व्यवस्था में भी लगे हैं, मेरी व्यवस्था में भी लगे हैं। अकेला व्यक्ति संत, दिन रात एक, कितनी वो मेहनत कर रहे हैं, इतने ज्यादा काम उनके पास है, इतना बर्डन। और फिर सेवा सुख पत्रिका हर महीना छपती है, सेवा सुख पत्रिका।
आपको शादी का एक कार्ड छपवाना होता, कितना समय लगता है एक कार्ड में, फिर बांटना। अब देखिए पूरी पत्रिका 32 पेजों की पत्रिका लिखते हैं, फिर छपवाते हैं, फिर पोस्ट करते हैं, पूरे इंडिया में नहीं विदेशों में भी। सेवा सुख पत्रिका आश्रम से प्रकाशित होती है, उसमें भी लगे हैं। निम्बार्क टीवी भी चला रहे हैं, हॉस्पिटल की व्यवस्था में भी लगे हैं, आश्रम की सहयोग में भी लगे हैं, सबको संभाल रहे हैं। और आश्रम में जितने भी साधक संत हैं उनका भी पूरा ध्यान रख रहे हैं, मेरा भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। अब इतना व्यक्ति काम लेगा, शरीर तो शरीर है, ज़्यादा बोझ उठाओगे तो तकलीफ तो होगी। तो इतना बर्डन काम का हो गया तो उनको माइग्रेन हो गया ज़्यादा दिमाग से काम लेने से। अब सब डॉक्टरों को दिखाया, एक ने कई कई बार चेक कराया, यमुनानगर के कई डॉक्टरों के पास, कई हॉस्पिटलों में टेस्ट करा लिए, चंडीगढ़ तक, लेकिन उनकी माइग्रेन, उनका सिर का दर्द ठीक नहीं हुआ। 1.5-2 महीने परेशान रहे। 1.5-2 महीनों में 10 डॉक्टर बदले होंगे, कितनी दवाइयाँ बदली, नहीं ठीक हुए। और फिर ठीक कैसे हुए? प्राकृतिक उपचार से। अब देखिए देसी इलाज से ठीक हो गए। मैं कहना चाहूँगा जिनको माइग्रेन है, टीवी के माध्यम से बता रहा हूँ, जिनको माइग्रेन है नहीं डॉक्टरों से ठीक हो रहा है, बड़ा आसान तरीका है। क्या? हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, उसमें आओ। आसान तरीका, संतों के तरीके से ठीक हो गए। संतों ने उनको ठीक कर दिया। जिस तरीके से संतों ने ठीक कर दिया, 6 दिन के अंदर ठीक कर दिया, अब बिल्कुल ठीक। यह है संतों का चमत्कार, यह है देसी इलाज। तो किशोर शरण जी है, मैंने किशोर शरण से कहा, देखो ठाकुर जी ने तुमको बीमार किया और किस उपाय से ठीक किया। मतलब ये हमको भगवान बताना चाहते हैं कि जो नेचुरोपैथी है, जो आयुर्वेद है, इसके पास जो चीज़ है वो कहीं मिलेगी नहीं। देखो तुम स्वयं अच्छे अच्छे डॉक्टर भी तुम्हारी बीमारी को ठीक नहीं कर सके, अच्छी से अच्छी दवाइयाँ भी तुम्हारी बीमारी को ठीक नहीं कर सकी। और संतों के जो प्राचीन परंपरा से जो इलाज चल रहे हैं, देखो उससे तुम संतों ने ठीक कर दिया तुमको। ये है संतों की औषधियाँ। ये इसलिए भगवान ने प्रत्यक्ष में चमत्कार दिखाया कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल तो बना रहे हैं, साथ में नेचुरोपैथी इलाज भी शुरू करो, क्योंकि किशोर शरण जी का इलाज एलोपैथिक दवाइयों से नहीं हुआ है। कौन सी इलाज? बिना दवाई के इलाज, नेचुरोपैथी। इसलिए हमने तब से संकल्प कर लिया कि समझ गए भगवान के इशारे को, हमारे आश्रम में प्रत्यक्ष चमत्कार करके दिखा दिया कि आयुर्वेद इलाज तो करना, हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल तो बनाना, साथ में नेचुरोपैथी की पद्धति भी अपनाना है। अब हमने वो इलाज भी प्रारंभ कर दिया है, नेचुरोपैथी, इसकी व्यवस्था भी हमने कर दी। संतों का जो इलाज है, प्राचीन परंपरा से जो चल रहा है, वो नेचुरोपैथी, वो भी हमने हॉस्पिटल में सम्मिलित कर दी, तो सब उसमें अपना इलाज करा सकते हैं। ये चमत्कार बता रहा हूँ मैं, आयुर्वेद का चमत्कार, नेचुरोपैथी का, प्राकृतिक चिकित्सा का ये चमत्कार। तो जो मैं बात बता रहा था संतों की महिमा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं 35 सालों से संतों के बीच में रहता हूँ। कहीं भी आपको ये जुड़ने किसी हॉस्पिटल में लगाए, कहीं भी संत की सेवा करने को मिल जाए, लॉटरी लग गई समझो। और हमारा ब्रजमंडल तो संतों की भूमि है, हजारों नहीं लाखों संत ब्रजमंडल में निवास करते हैं। और आप लोग, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने हॉस्पिटल में पैसे दिए हैं, सहयोग किया है। हॉस्पिटल बन रहा है, इसमें बनने में अभी 1.5 साल और लग जाएगा। अभी 3 महीने तो हो गए इसको बनते हुए, अभी 1.5 साल का समय और लग जाएगा, क्योंकि ये 3 मंजिल ऊपर बिल्डिंग, 50 कमरे वाला ये सब हिसाब बन रहा है, बहुत बड़ा विशाल। और इसमें संतों की सेवा होगी। तो आप लोग अधिक से अधिक सहयोग करें, इसमें जल्दी से हॉस्पिटल बने। और जो इस समय मुझको टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं,
मेरे श्रोतागण जो अपने घर में बैठ कर के मुझको सुन रहे हैं, उन सब से कहना चाहूँगा, संतों की सेवा करो। नीचे टीवी में नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पे आप फ़ोन करके आश्रम पे संपर्क करें। और ऑनलाइन भी कोई डालना चाहे हॉस्पिटल के लिए ऑनलाइन डाल सकता है। और आज ही वेबसाइट भी तैयार हो गई है, जो लाइव देखना चाहे अभी आप लाइव देख सकते हैं। हॉस्पिटल बन रहा है, कैसे उसमें मिस्त्री राज मिस्त्री लगे हैं, ये आप अपनी आंखों से यहीं बैठकर भी देख सकते हैं। तरीका है क्या, अभी आप RKP आरोग्य केंद्र लिख दो, अपने मोबाइल पर सर्च करो, RKP आरोग्य केंद्र लिखो। RKP का मतलब राधा कृष्ण परिवार, चाहे तो राधा कृष्ण परिवार आरोग्य केंद्र लिख दो, सर्च करो अपने मोबाइल पे, अभी करके देखो। और चाहे तो RKP आरोग्य केंद्र इस नाम से सर्च करके देखो, वहाँ पर कैमरे लगे हैं। अभी वहाँ का लाइव चलता हुआ कार्यक्रम हॉस्पिटल कैसे बन रहा है, अभी आप अपने कैमरे में अपने मोबाइल पे अब भी देख सकते हैं आप लोग। तो संतों की सेवा में ये हॉस्पिटल बन रहा है, आप अधिक से अधिक संतों की सेवा करो। जो मुख्य बात थी कि आप विश्वास करो संतों की बात पर। कहा ना कि आग लगी आकाश में, जल जल परत अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये निकुंज धाम वृंदावन की महिमा सुन रहे हैं, ये कौन तुमको आके बताता और कौन ग्रंथ में लिखता संत ना होते। हरि प्रिया सखी संत के रूप में श्री हरि व्यास जी के रूप में आई, महावाणी लिखी, और उसी परंपरा से प्राप्त होते होते ये हमने इस महावाणी को पढ़ा और आप लोगों को सुना रहे हैं। मैं कोई सिद्ध संत नहीं हूँ, मैं साधारण हूँ आप लोगों की तरह। बस मेरे पास कुछ है, वो संत कृपा है। आप विश्वास कीजिए, महापुरुषों की कृपा है, मेरे ठाकुर जी कृपा है। मैं तो आप लोगों की तरह आज भी हूँ, वैसी हूँ जैसे आप लोग हैं। मुझ में कोई विशेषता नहीं। हाँ, मुझ में एक विशेषता है, वह है प्रभु की कृपा, संतों की कृपा। बस उसी कृपा के बल जी रहा हूँ, वही कृपा आप लोगों को परस रहा हूँ। आप लोग भी उस कृपा का आनंद लीजिए। तो बताया कि वो जो धाम है वृंदावन, वो धाम वहाँ नहीं यहाँ भी है। इस धरती पर जो वृंदावन है वही धाम यहाँ उतर के आया है। इस धाम से अपना संबंध जोड़ के रखो। बात ये मुख्य मेन बात ये थी, कितने संत देखो घर बार छोड़कर पड़े हैं इस वृंदावन में। बात यहाँ से चली, क्या उनको रस मिल रहा है इस धाम में पड़े। घरों में क्या कमी थी संतों की, हजारों नहीं लाखों संत है ब्रजमंडल में। 84 कोस में गांव गांव में संत छाए हैं, पड़े हैं, भजन करे, आनंद ले रहे। अच्छे अच्छे खानदानी बड़े बड़े घरों के बड़ी बड़ी पोस्टों को त्याग करके पड़े हैं इस ब्रज भूमि में। क्या जादू है, क्या पाया उन्होंने यहाँ से। सोचिए, भिक्षा मांग की रोटी खाते हैं, एक एक घर से एक एक टुकड़ा मांग लेते हैं जा जा करके, और कोई कमी नहीं घरों में। और मुझको देखिए आप लोग, मैं तो आपके बीच में पैदा हूँ, मेरी तो जन्मभूमि यमुनानगर है, आपके बीच में मैं पैदा हुआ हूँ। तो आप तो मेरे परिवार को जानते हैं, क्या कमी हमारे घर में, लेकिन छोड़ के पहुंच गए वृंदावन। कितना आनंद है वृंदावन। संसार नहीं अच्छा लगता जब भीतर आग लगती है। और तुमने प्यार तो किया होगा किसी न किसी को, माँ को, बाप को, बीवी को, बच्चों को। प्रेम तो सब करते हैं। देखो जिनसे तुम्हारा प्रेम है उनके लिए तुम क्या क्या करते हो, पाप तक कर देते हो। नरक भी जाने से डर नहीं तुमको लगता। पैसा लूट लेते हो अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, उधार लेके वापस नहीं करते। कितना झूठ कपट बेईमानी धन के लिए। पता है कि नरक जाऊंगा, भले मैं नरक चला जाऊं, मेरे बच्चे सुख से जिए, उनको खिला रहे हो पाप कमाई करके। तो तुम्हारा कितना भाग्य। अपने परिवार से, परिवार बच्चों से प्रेम, और लड़का लड़की का प्रेम नहीं सोचते, माता पिता की चिंता नहीं करते, धर्म के लोक लाज कुल रीति मर्यादा सब त्याग देते हैं प्यार को पाने के लिए।
तो जब तुम हार्ड मांस के पुतलों से इतना प्यार करते हो कि उनके लिए तुम नरक तक का ठोर तैयार कर लेते हो, लेकिन उस प्रेम को तुम नहीं छोड़ पाते। सोचिए, हमने सच्चिदानंद घन से प्यार किया तो हमने जो दुनिया को ठुकरा कर पहुँच गए वृंदावन, सोचो कितनी आग लगी थी हमारे अंदर, जो संसार नहीं सुहाता था और बिना बताए छोड़ करके यमुनानगर को पहुँच गए वृंदावन। और वहाँ भी चैन से नहीं बैठे, कभी उस संत के पास, कभी उस संत के पास, कभी वहाँ पता लगा वहाँ चले गए, संतों के पास पता लगा वहाँ। लेकिन संत भी बड़े उस्ताद होते हैं, इन तक पहुँचना भी बड़ा कठिन है। इनके पास आओ, इनके दर्शन करो जाओ, इनके अंदर घुसना बड़ा कठिन है, इनसे मिलना बड़ा कठिन होता है। लेकिन श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास उनकी परीक्षा में हो गए पास, फिर देखो उनके बन जाओगे खास और पहुंच जाओगे प्रभु के पास, और कभी नहीं हो सकते उदास, बन जाओगे प्रभु के सच्चे दास। बस संतों से मिलना कठिन, क्योंकि संत समझ में नहीं आते, बाहर से साधारण से लगते हैं। उनका क्रियाकलाप, उनका व्यवहार, उनकी बोलचाल, उनका सुख दुख सब संसार के लोगों की तरह होता है, और अपने आप को और नाटक करके ऐसा छुपा लेते हैं कि जो थोड़ी बहुत श्रद्धा हो वो भी खत्म हो जाए ऐसा नाटक करते हैं। तो उनके इस पर्दे को हटा करके उन तक पहुंचना बड़ा कठिन काम है। लेकिन श्रद्धालु जो होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, जो लगन के पक्के, जिनके अंदर आग लगी होती है, वो तो हल्का सा भी उनके संतों के संग पहुंच जाओ तो कृपा कर देते हैं। जैसे बरसातों में ना माचिस सील जाती है, गीली हो जाती है, तो उसके ऊपर जो रगड़ते हैं ना, तो कई बार हल्की सी चिंगारी छूटती है लेकिन आग नहीं लग पाती, और कई बार तो मसाला ही छूट जाता, गीला हो जाता, माचिस के ऊपर जब रगड़ते हैं आग नहीं जलती, गीली होगी, मॉइस्चर पकड़ लिया माचिस ने। लेकिन जून के महीने में उस तिल्ली को, जून के महीने में माचिस के ऊपर हल्का सा भी रगड़ोगे तो छर से आग पैदा हो जाएगी। तो अश्रद्धा का जो ये हमारे भीतर नमी आ गई अश्रद्धा की, उसे थोड़ा टाइम लगता है, वो श्रद्धा का जो मसाला वो झड़ने लग जाता है। क्यों? कुसंग का गीलन हो गया है, ये माया का गीलन अंदर भीतर आ गया है। यदि आप लोग पूर्ण श्रद्धा को लेकर के संतों के पास जाएं, पूर्ण श्रद्धा क्या है? संतों को संत भी मत मानो, मोते अधिक संत कर लेखा, भगवान से भी बढ़ करके मानो, इसका नाम है श्रद्धा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अभिमान का त्याग करके इतना आदर करो महापुरुषों का, भगवान की तरह इनको मानो। इतनी श्रद्धा होगी तब जाकर के तुम्हारा संत से मिलन होगा, नहीं तो दूरी बनी रहेगी। उनके आसपास घूमते रहो, उनको रोटियां भी खिलाते रहो, उनके चारों तरफ परिक्रमा करते रहो, उनके पाँव धो धो के पीते रहो, तब भी संत मिलन नहीं होगा। संत मिलन का मतलब उनके भीतर जो भगवान हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। अब हनुमान जी बाहर से हनुमान जी लगते हैं, लेकिन अंदर देखो तो छाती चीर करके अंदर से तो सीताराम है हो। बाहर से हनुमान और अंदर से सीताराम है, लेकिन हनुमान जी के भीतर कैसे घुसे? उसमें भी हनुमान जी की तरह बनना पड़ेगा, तभी हनुमान जी के भीतर घुसेंगे। ऐसी संत की, पूर्ण संत की पूर्णतया पहचान पूर्ण हुए बिना कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए क्या करें? संत के भीतर घुसना चाहो तो एक ही तरीका, क्या कि संत के भीतर से जो बाहर आवाज़ आती है ना, संत की भीतर की आवाज़, विचार जो बाहर आते हैं और जो तुम कानों के द्वारा सुनते हो, बस उन शब्दों को पकड़ लो। दीक्षा और शिक्षा, ये जो उनकी वाणी से निकलती है, दीक्षा और शिक्षा, बस उसको पकड़ लो कस करके, फिर तुमको पता लगेगा कि इनमें भगवान में कोई अंतर नहीं। स्वयं ठाकुर जी कहते हैं, मई ते ते सुचाप्य हम, मैं उनमें हूँ, वो मुझ में निवास करते हैं। उनको भोजन करा दिया, समझो मुझको करा दिया, उनको प्रणाम किया, समझो मुझको कर लिया, उनकी सेवा की तो मेरी सेवा हो गई। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मोते न्यारे। ये है, अभी अभी आया है, मैंने अधूरा नाम बताया था, जो वेबसाइट बनी है राधा कृष्ण परिवार की हॉस्पिटल की स्पेशल, मैंने बताया था RKP आरोग्य केंद्र।
.com कहना मैं भूल गया। मैं पढ़ा लिखा का, मुझको नॉलेज नहीं इन बातों का। अब सुन लो इसका पूरा, RKP आरोग्य केंद्र .com, ये वेबसाइट का नाम है। RKP का मतलब, RKP के स्थान पर आप राधा कृष्ण परिवार भी लिख सकते हैं, चाहे तो राधा कृष्ण परिवार आरोग्य केंद्र .com, चाहे RKP आरोग्य केंद्र .com। ये आप अभी सर्च करो, अभी आपको वहाँ सारा बायोडाटा आपको मिल जाएगा। यहाँ तक कि वहाँ कैमरे लगे हैं, कैमरों से भी आप देख सकते हैं। हॉस्पिटल बनता हुआ अब भी वहाँ वर्कर लगे हैं हॉस्पिटल के काम में, आप अपने यहाँ अब भी आप देख सकते हैं। RKP आरोग्य केंद्र .com या राधा कृष्ण परिवार आरोग्य केंद्र .com। पूरे ब्रज मंडल के संतों के लिए निष्काम सेवा आप लोगों के द्वारा। मैं तो फ़कीर हूँ, 2 रोटी मांग के खाता हूँ, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। ये सेवा आप लोग कर रहे हैं, मैं तो केवल प्रेरणा करता हूँ बस, और कोई मेरा काम नहीं। मेरा काम है आप लोगों को सही रास्ते पे लगाना, आपके धन का सदुपयोग करना, आपके मन का सदुपयोग करना, आपकी वाणी का सदुपयोग करना। आपकी वाणी नाम जपे, आपका मन भगवान का चिंतन करे और आपका धन संतों की सेवा करे हॉस्पिटल में। तो मेरा काम है केवल प्रेरणा करने का, बाकी मैं कुछ नहीं करता। विश्वास कीजिए, ना मुझको नॉलेज है कुछ कैसे क्या होता, ना मैं कुछ करता हूँ। मैं तो अपने कमरे में बंद रहता हूँ या फिर आपके बीच में मंच पे बैठ जाता हूँ। अभी आश्रम में देखो, दिल्ली से माताएं आई हैं, ये बड़ी परेशान हैं। महाराज जी कमरे के अंदर ही रहते, बाहर ही नहीं आते। और भी कुछ सज्जन हैं जो आश्रम में आए हैं हमसे मिलने के लिए, लेकिन मेरे पास समय नहीं होता, मैं अपने कमरे के भीतर। ये बेचारे बाहर इंतजार करते रहे, अब 4-5 दिन हो गए, अब तक बात नहीं इनसे कर पाया। तो मैं तो अपने कमरे में या फिर आपके बीच में मंच पे, और मेरा कोई काम नहीं है। कई लोग, एक बार प्रश्न किया था किसी पत्रकार ने मुझको, इतने काम आप अकेले कैसे कर लेते हैं? सेवा सुख पत्रिका भी, मासिक पत्रिका आपकी छपती आश्रम से, हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, निम्बार्क टीवी चला रहे हैं, जगह जगह जाके कार्यक्रम भी करते रहते हैं, और आप वीर ग्रंथ रचना भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप सीरियल भी बना रहे हैं, भक्तमाल सीरियल वो भी बना रहे हैं, और ग्रंथ रचना भी कर रहे हैं, कविता भी लिखते हैं। तो सच्ची बात है, मैं कुछ नहीं करता, मुझसे हो रहा है, मैं कुछ करता नहीं। और भगवान कृपा करे किशोर शरण जी को, प्रिय हमारे किशोर शरण जी ये सब काम कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं करता। मैं तो कमरे में बैठा हूँ अपने, या फिर मंच पे आ जाता हूँ, और मैं इसके सिवा कुछ नहीं करता। बाकी सब हमारे किशोर शरण जी कर रहे हैं। अब कोई किशोर शरण जी से पूछे इतना काम आप कैसे कर लेते हैं, तो उनका उत्तर है ये महाराज जी की कृपा कराती, मैं तो कुछ नहीं कराता। अब मैं कहता हूँ वो करते हैं, वो कहते हैं मुझको कि महाराज जी करते हैं। अब ना तो आज तक उनको कुछ पता लगा, ना मुझको कैसे हो रहा है, ये सब प्रभु खेल है। बाकी बात सच है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने कमरे के भीतर बैठा हूँ या फिर मंच पे बैठ जाता हूँ, बस इसके सिवा मेरा कोई काम नहीं। हाँ, किशोरी शरण के भीतर जो गुरु भक्ति है गजब है, मैं अधिक प्रशंसा नहीं कर सकता, उनकी नज़र न लग जाए। ऐसी गुरु भक्ति इस कलयुग में सुनने को नहीं मिलती, देखने की तो बड़ी दूर की बात है। किशोरी शरण की जो गुरु भक्ति है और दीदी जी की जो गुरु भक्ति है, ऐसे भक्तों को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ ठाकुर जिनसे करवा लेते हैं। सर्वोपरि गुरु भक्ति, मोते अधिक संत कर लेखा, उनकी ये स्थिति है। दोनों की, बुआ भतीजे दोनों की यही स्थिति है। भगवान से भी बढ़कर गुरु को, मैं तो उनको दोनों को प्रणाम करता हूँ, कहता भाई मैं भी इतना अच्छा नहीं जितने अच्छे तुम मुझको मिल गए हो दोनों। ये जो भक्ति का प्रचार हो रहा है, जो भी कुछ मेरे द्वारा हो रहा, सच मानिए
ठाकुर जी उन्हीं के माध्यम से मुझको पावर देते हैं, डायरेक्ट मुझको पावर नहीं देते। मेरे पास जो पावर आती है वो दीदी और किशोर शरण जी से होकर आती है। यही सब इन्हीं के द्वारा भगवान सब काम करा रहे हैं। बस हम तो शो केस में आगे सजे हैं, गोदाम का जो माल है वो तो उधर है। मैं महिमा बता रहा हूं श्रद्धा की, संतों के प्रति श्रद्धा, गुरुओं के प्रति श्रद्धा, कितनी पावर आ जाती है, कितनी शक्ति आ जाती है, कितनी सामर्थ आ जाती है। और गुरु भक्त क्या नहीं कर सकता। रामकृष्ण परमहंस जी के प्रति जो श्रद्धा विवेकानंद जी की थी, अमेरिका में जाकर के भारतीय संस्कृति का धर्म का डंका बजा दिया। ये स्वामी विवेकानंद जी के पास पावर कहाँ से आई? गुरु भक्ति से, गुरु के प्रति निष्ठा। और उनकी भक्ति देखिए, गुरु जी जो थूकते थे मवाद, गले की गंदगी, कैंसर गले में, वो सारा पी गए। गजब की श्रद्धा है। ऐसा उदाहरण वर्तमान में देखने को बहुत कम मिलता है। ऐसी विचित्र श्रद्धा। मैं तो कहता हूँ ठाकुर जी, मैं इस लायक नहीं, जो इतने ऊंचे साधक आपने मुझको दिए। गजब की भावना है। और ऐसे साधकों को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ किया कराया मिलेगा। जैसे माँ की गोद के बच्चे को अपने भोजन पानी की चिंता करने की जरूरत नहीं, व्यवस्था करने की जरूरत नहीं, जिससे गोद में बैठे वो माँ सब काम करती है। और माँ भी क्या, वो व्यवस्था भगवान किया जो माँ की छाती में बच्चे के लिए दूध भर रखा है। ये व्यवस्था परमात्मा की, ये हमारी भी व्यवस्था नहीं है, ये परमात्मा की व्यवस्था है। गुरु की निष्ठा से शिष्य के पास जो आध्यात्म संपत्ति पहुंचती है, ये भगवान की व्यवस्था। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, गुरुओं के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा रखो, उनकी सेवा करो, फिर देखो क्या होता है। तो संतों की वाणी पर विश्वास करो, संतों को पकड़ने का, संतों के भीतर घुसने का, संतों से अध्यात्म लाभ लेने का, संतों की अध्यात्म संपत्ति का वारिस बनने का सूत्र मैं आप लोगों को बता रहा हूं। कमाने में बहुत समय लगेगा, बाप का होके रहो, बाप की सारी संपत्ति हमारी ही तो है, बस उनके होके रहो, उनसे उल्टे ना चलो। ऐसी गुरु की अध्यात्म संपत्ति का वारिस हर शिष्य है, बस श्रद्धा पूर्वक उनका होके रहे। वो जो जो आज्ञा करें सो सो मानता जाए, भजन चिंतन करता जाए। संत अपने लिए कुछ भी नहीं कहते, संत निष्कामी होते हैं, गुरु निष्कामी होते हैं। कहा ना कि शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, और गुरु भी ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ ना ले। दोनों में होड़ लग जाए, शिष्य में देने की होड़ और गुरु में न लेने की होड़। यह है भक्ति। मैं आप लोगों से धन नहीं मांग रहा हूं, ध्यान रखना हो, ये मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूं, मुझको नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भिक्षावृत्ति करता हूं। कोई भी मुझको 2 रोटी खिला देता, जब आश्रम में होता हूँ गोवर्धन आश्रम वाले खिला देते हैं, जब यहाँ हो तो यहाँ आश्रम वाले खिला देते हैं, जब कथा करने कहीं भी जाता हूँ कथा कराने वाले खिला देते हैं। मुझको 2 रोटी तो भिक्षा की कहीं भी मिल जाती है, और कपड़े भी तुम लोग भी नहीं मांगे अपने आप ही भिक्षा के मिल जाते हैं। और मेरे कोई बाल बच्चे पत्नी नहीं जिनके लिए मुझको इकट्ठा करना, मुझको कुछ नहीं। ये जो मैं कह रहा हूँ हॉस्पिटल के लिए, मैं अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे उद्धार के लिए कह रहा हूँ। संतों की सेवा होगी, महापुरुषों की सेवा होगी, उनके भजन में कोई विघ्न बाधा ना आए, कोई बीमारियां ना आए, वो ठीक होएं, जिसलिए उन्होंने घर बार छोड़ा, वो बीमारियां उनको तंग कर रही हैं, तो हमारा फर्ज बनता है उनकी बीमारियों को दूर करें। क्योंकि संतों के पास पैसा नहीं हुआ करता, वो कोई पैसे को लेकर के घर छोड़कर वृंदावन नहीं जाते, वो तो भिक्षा वृत्ति से ही अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। अब रोटी कपड़े की भिक्षा तो मिल जाती है, लेकिन दवाइयों की थोड़ी भिक्षा मिलती है। उनके लिए उनको
कई प्रकार के क्लेश उठाने पड़ते हैं। तो जिन संतों ने, आप लोग तो घर गृहस्थ में माया में फंसे हैं, लेकिन संत तो सब कुछ त्याग करके वृंदावन पहुंच गए। वो बहुत बढ़िया भजन करते हैं, लेकिन उनकी बीमारियां उनको कई बार परेशान करती हैं। तो हम लोगों का धर्म बनता है, हम संतों की तरह तो नहीं बन सकते सब कुछ छोड़ के वृंदावन पहुंच जाएं। जो सब कुछ छोड़ कर वृंदावन पहुंच के भजन करें, कम से कम उनके भजन में तो सहयोग करें। और उनके भजन में यही सहयोग है कि आप लोगों की भलाई के लिए वृंदावन में हॉस्पिटल गोवर्धन आश्रम में बन रहा है। और वो भी मेरे नाम जमीन नहीं है, ध्यान रखना, मैं उसका मालिक नहीं हूँ। वो राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट की ज़मीन है, उसी को दान कर दी गई। वो ज़मीन दीदी की थी, मेरी ज़मीन नहीं थी, क्योंकि दीदी पहले नौकरी करते, उनके अपने पैसे उससे ज़मीन ली। उस ज़मीन को दीदी ने राधा कृष्ण परिवार ट्रस्ट को दान कर दिया। अभी ट्रस्ट की है, और ट्रस्ट किसी एक व्यक्ति की नहीं, वो सबकी साझी होती है, वो किसी के नाम नहीं। और ट्रस्ट की ज़मीन, उसी पर ये बन रहा है हॉस्पिटल। और हम भी दुनिया में नहीं रहेंगे तब भी हॉस्पिटल चलता रहेगा। एक पेड़ लगा दिया, बस तुम उसको सींचते रहो और आने वाली पीढ़ियां सींचती रहें और उसे फल प्राप्त करते रहो। ये हॉस्पिटल संतों का तो भला करेगा ही, उनको भजन में लगाएगा, उनकी बीमारियां ठीक करके। और जिन जिन लोगों की सहयोग राशि इस हॉस्पिटल में पहुंचेगी, तो उन संतों के भजन का फल उन लोगों को भी मिलेगा। इसलिए आप सब लोग अधिक से अधिक सहयोग करें। आओ वापिस वृंदावन में पहुंचे तो कहा कि भरम तजो हरि प्रिया भजो, भजो अन्य व्रत एक। भ्रम को त्याग दो। कौन से भ्रम को? कि वृंदावन बहुत दूर है। नहीं, वो वृंदावन जिसकी कल व्याख्या की गई वो इसी धरती पर है। यहीं पर कितने संत रह रहे हैं और अपना भजन चिंतन करते, अपने प्रिय लाल को, ठाकुर जी श्री जी को, प्रिया प्रीतम को, राधा माधव को जो लाड़ लड़ा रहे हैं, निकुंज की सेवा अष्टयाम प्रिया प्रीतम की करते हैं। आनंद में पड़िए। वृंदावन कोई साधारण नहीं मान लेना। तभी तो मैंने कहा कि घर छोड़ कर के अपना पड़े हैं वृंदावन में। 1008 परिक्रमा दंडवत लेट लेट कर गिरिराज जी की कर रहे हैं। सोचिए इस भूमि ने उन संतों को कितना कुछ दिया है। इतने दीवाने हैं ऐसे से संत ब्रज भूमि में। इसलिए साधारण ब्रज भूमि नहीं, संतों ने अनेक अनुभूतियाँ की हैं इस ब्रज भूमि में निवास करके। और महिमा सबसे बड़ी क्या है इस भूमि की? तो कहा कि भरम तजो हरि प्रिया भजो, भजो अनन्य व्रत एक। अर्थात भ्रम का त्याग कर दो। वो जो वृंदावन बताया वही ये ब्रज वृंदावन है, इसी धरती पर है। और संत यहीं पर निवास करके सखी भाव से अपने प्रिया प्रियतम को लाड़ लड़ाते हैं। और ये बात पद्म पुराण के अंतर्गत जो है पाताल खंड के वृंदावन महात्म्य में, उसमें भी यही बात ज्यों के त्यों कही कि वैकुंठादि तदशांश स्वयं वृंदावनम भुवि। वैकुंठ आदि प्रभु के अनंत अनंत धाम जिस वृंदावन के अंश हैं, वो वृंदावन कहाँ है? स्वयं वो वृंदावन, स्वयं वृंदावनम भुवि, वो इस भूमि पर विराजमान है। इसलिए सबको वृंदावन से संबंध जोड़ना चाहिए। यही है भूली भरमो न कोई। यहाँ तक कि जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा, निम्बार्क पीठाधीश्वर श्री हरि व्यास जी महाराज, उनके सद्गुरुदेव भगवान श्री भट्ट जी महाराज, जो हितु सखी के स्वरूप में प्रिया प्रीतम के अष्टयाम सेवा करते थे निकुंज भाव के पास, वो स्वयं कहते हैं, अरे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा से बाहर हरि हूँ को न निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तद्यपि न हाथ पसार। अरे मन वृंदा विपिन निहार। बाहर की चिंतामणियाँ नहीं लेनी, यहाँ के धूल हमारे लिए सब कुछ है। जय श्री भट्ट धूल धूसर तन यह आशा उर्धार। बाहर की चिंतामणियाँ छोड़ दो। बाहर की चिंतामणियों की कौन कहे? विपिन राज सीमा से बाहर हरि हूँ को ना निहार। भगवान को भी छोड़ दो। वृंदावन से बाहर अगर है तो इस वृंदावन की रज को पसंद करो। ये रज तुमको नित्य बिहारी श्यामा श्याम से मिलाएगी।
वृंदावन के बाहर के ठाकुर अधिक से अधिक तुमको गोलोक धाम तक पहुंचा देंगे, लेकिन निकुंज के ठाकुर विष धूल में जो अपने सिर को दूषित करके रखते हैं, ये धूल उनको प्रिया प्रीतम राधा माधव तक पहुंचा देगी। अर्थात श्री कृष्ण की जो प्रेम लीला है, गोलोक धाम में कुछ ऐश्वर्या मिश्रण है राधा कृष्ण की लीला में, लेकिन यही गोलोक धाम व्ययी राधा कृष्ण अपने निकुंज में अपने स्वरूप से स्थित होकर के नित्य विहार करते हैं। सखी भाव से ही वहाँ आत्माओं का प्रवेश है। तो वो धाम प्रिया प्रीतम का यहीं पर है। इसलिए भट्ट जी महाराज कहते हैं, जय श्री भट्ट धूल धूसर तन, यह आशा उर्धार। अपने दिल में ये आशा रख, ब्रज की धूल की इच्छा रख, बाहर की ब्रज से बाहर की मणियों का त्याग कर दे, ब्रज से बाहर का ठाकुर का भी त्याग कर दो, ब्रज की धूल की इच्छा कर। इसलिए कहा यही है, यही है, यही वो वृंदावन है। एक अनन्य की टेक उर में धरो, परिहरो भरम जो फूली फिर हो, श्रिया हरि प्रिया के परम पद पास ही, आस अनायास हुई वास की करियो। यहाँ के वास की कामना करो, यहाँ के आने की कामना करो, ब्रज रज की कामना करो। और इसी ब्रज रज में एक लीला और हुई। क्या? अगला पद है, अग्रवर्ती यही अवसर ही आई धरी बर बेस, और निबाहु संग मिली चलहु चले निज देश। अग्रवर्ती सखी आई है इस धरती पर। अग्रवर्ती सखी अर्थात रंग देवी राधा रानी की 8 सखियों में रंग देवी सखी वो इस धरती पर आई है। किसके रूप में? जिसने ये राज खोला है प्रथम बार। यद्यपि ग्रंथों में तो अनादिकाल से लिखा हुआ है, लेकिन आम लोग अनभिज्ञ थे, क्योंकि पहले ऋषि मुनियों के पास ग्रंथ होते थे, लेकिन लिखित में नहीं, उनके भीतर ज्ञान के रूप में। फिर भगवान वेद व्यास जी ने इन ग्रंथों को लिपिबद्ध करके भोजपत्रों में फिर सूत जी को समर्पित किया। फिर सूत जी ने इनका प्रचार किया। तो पहले ग्रंथ श्रुति परंपरा से संतों के पास आते हैं, और गृहस्थों को कोई समय नहीं। फिर चौथे पन में संतों के पास जाते, तब संत इन पुराणों को, ज्ञान को उन राजाओं को सुनाते, वो भक्ति में लग करके अपना उद्धार करते थे। तो ग्रंथों में तो अनादिकाल से ये रहस्य है, पद्म पुराण में है। यही सखी भाव की उपासना ये पद्म पुराण में है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण शंकर जी को बता रहे हैं, शंकर जी भगवती पार्वती को बता रहे हैं। पाताल खंड में सखी भाव की उपासना, यही सनत कुमार संगीता आप पढ़िए, उसमें उपासना बड़े विस्तार से। नारद पांचरात्र पढ़िए, उसमें ये उपासना बड़े विस्तार से। स्कंद पुराण आप पढ़िए, निकुंज की उपासना उसमें भी लिखी हुई है। ऐसा नहीं कि केवल निम्बार्क भगवान ने आकर के, श्री हरि व्यास जी महाराज ने आकर के ही ये बताया, ये सादा से था, लेकिन संतों तक सीमित था। आम लोगों तक ये चर्चा नहीं थी। आम लोगों तक ये चर्चा कैसे पहुंची? लिखा हुआ, अग्रवर्ती यही अवसर, इसी समय अग्रवर्ती आई है। अग्रवर्ती का मतलब निकुंज से रंग देवी सखी। अग्रवर्ती यही अवसर ही आई धरी बरबेस, और निभावो संग मिली चलो चले निज देश। अग्रवर्ती सखी किस रूप में आई? निम्बारकाचार्य जी के रूप में आई है। भगवान निम्बारकाचार्य जी सुदर्शन चक्र अवतार भी हैं और रंग देवी जी के अवतार हैं। अब एक व्यक्ति दो का अवतार कैसे हो गया? तो सुनो आप लोग, किसी के अंदर अगर कोई चुड़ैल घुस जाए, किसी के अंदर भूत आ जाए, तो बोलो 2 in 1 हो गया कि नहीं हो? बोलो। किसी के अंदर दुर्गा जी का आवेश आ जाए तो हो गया ना 2 in 1 हो गया ना।
जैसे क्रोध का आवेश आता है, लोभ का आवेश आता है, वासना का आवेश आता है, ऐसी भगवान का भी आवेश आता है, भगवान के परिकरों का भी आवेश आता है। लेकिन आवेश में सिर नहीं हिलाया करते, ये नाटक ढोंग पाखंड है। हम ऐसी संतों के बीच में रहते हैं जिन संतों में सखियां आई हुई हैं, लेकिन वो सिर नहीं लाते, किसी को पता नहीं चलता, उनके संग रहने वालों को पता नहीं चलता। संत ही संत को पहचानता है, संत ही संत को जानता है। बाहर के लोग नहीं समझ पाते। तुम उनसे मिल के भी आए हो क्या पता, नहीं पता चलेगा। और सखियां भीतर हैं। और ये जो सिर हिलाते ना, मेरे अंदर दुर्गा आ गई तो मेरे अंदर पीर आ गया, सब नाटक है। तुम्हारे अंदर किसी के अंदर माता रानी आ रही है, किसी के अंदर पीर आ रहा है, सब नाटक। भूत आ गया, नाटक। भूत तो बेचारा पहले ही परेशान है, अपने पाप का फल भोग रहा है। उसको पता है मैंने पाप किया तो भूत बना हूं, परेशान हूं। वो भला और पाप नया क्यों करेगा? वो तो बेचारा खुद भुगत भोगी है। तुम तो कह दोगे मरने के बाद किसने देखा, तो भूत तो मरने के बाद ही है, वो तो देख ही रहा है। उसको तो विश्वास है कर्म धर्म पे। भूत होते हैं, देखो ना धुंधकारी प्रेत बना। भूत तो बेचारे तरस रहे हैं कोई हमको हमारा उद्धार करे। ऐसे भूत किसी में नहीं आते। हाँ, अपनी बात दुख सुनाने के लिए किसी में प्रवेश करके बता देता कि मेरा उद्धार करो। ऐसे तो आ जाते हैं भूत। ऐसे देवी देवता भी आ जाते हैं, भगवान भी आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अक्सर सब जगह ज्यादातर नाटक ही चलता है। एक माता में हर तीसरे दिन भूत आ जाते थे, हर तीसरे दिन भूत आ जाते थे। संत के पास उनके घर वाले गए, महाराज सब कुछ करके देख लिया, बालाजी भी हो आए, सब कुछ। अरे बालाजी हो आए तब भी भूत नहीं गए, ऐसा हो नहीं सकता। का एक तरीका है, डंडा दे दिया संत ने उसके पति को कि जब भी तुम्हारी पत्नी में भूत प्रेत आए तो डंडे से पीटना। मैंने इस डंडे के अंदर मंत्र डाल दिया। संत ने झूठ कह दिया, वैसे इसके अंदर मैंने डंडे में मंत्र, जितनी जोर से मारोगे मंत्र उतनी तेज काम करेगा। और ये तब तक मारना जब तक भूत ये ना कह दे मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगा, तब तक पीटते रहना। और मजाल जो फिर बाहर दोबारा आ जाए तो, क्योंकि वो तो नाटक करती थी ना भूत का, सारे घर वालों को परेशान करते, अपनी बात मनवाती थी। अब डंडे पे डंडा, डंडे पे डंडा। जब भूत आया उसके अंदर, और पति कहता है ये मंत्र काम कर रहा है कि जब तक तुम दोबारा ये वादा नहीं करोगे मैं फिर कभी नहीं आऊंगा, तब तक पीटता रहूंगा डंडा, ये मंत्र काम करता रहेगा। वो तो नाटक करी थी भूत का। अंत में उसने कह दिया मुझको छोड़ दो, मैं कभी नहीं आऊंगी। और फिर पीटने लगा, फिर पीटने लगा। अब वो कहती अब तो भूत चला गया, मैं तुम्हारी पत्नी, मुझको बख्शो। का नहीं, अभी थोड़ा बहुत रह गया होगा। अरे वो कह के चला गया मैं कभी नहीं आऊंगा, अब छोड़ दो मेरे को। और उसके बाद आज तक नहीं भूत आया मुड़कर। मतलब ज्यादातर नाटक चलता। कहने का मतलब ये है। पूज्य श्री राधे बाबा 24 घंटे आवेश में रहते। किसके आवेश में? मैं मंजू श्यामा सखी। 24 घंटे। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े तो महाभाव में प्रवेश कर गए। साक्षात राधा रानी उनके भीतर उतर के आ गई। ऐसी पूज्य श्री भाई जी, बाहर से ढांचा भाई जी का था, श्री हनुमान प्रसाद पोदार, भीतर से राधा रानी हो चुके थे, महाभाव में जा चुके थे। बाहर से ढांचा मात्र भाई जी का, भीतर से स्वयं राधा रानी भीतर उनके प्रकट थी। लेकिन इसके बाद भी उनके पास रहने वालों को भी अनुभूति नहीं होती थी कि इनके सिर के अंदर राधा रानी सब कार्य कर रही है। यहाँ तक कि पूज्य श्री राधे बाबा तक को पता नहीं था कि जिन्होंने मेरे चरण छूते मुझको माँ भाव में प्रवेश करा दिया, प्रेम राज्य में प्रवेश करा दिया, ये साक्षात स्वयं इनके भीतर राधा रानी है। स्वयं पूज्य श्री राधे बाबा नहीं जानते थे। भाई हनुमान प्रसाद
जी के भीतर स्वयं राधा कृष्ण हैं, ये मर्म स्वयं श्री कृष्ण ने प्रकट होकर के पूज्य श्री राधे बाबा को बताया। बल्कि पहले तो यही बताया कि मैं उनके भीतर हूँ। और इस घटना के 6 साल के बाद पूज्य श्री बाबा को पता चला कि पूज्य श्री भाई जी के भीतर अहम के रूप में केवल कृष्ण ही नहीं बल्कि राधा रानी का भी अवतार हो चुका है। यद्यपि इशारों में एक संत ने पहले उनको बता दिया था, लेकिन बाबा को विश्वास ही नहीं हुआ था। स्वयं राधा रानी ने प्रकट होकर के जबर दर्शन दिए भाई जी के रूप में। भाई जी आ रहे थे, भाई जी दिखाई देने बंद, भाई जी के जगह साक्षात राधा रानी है। आवेश हमेशा राधा भाव में रहते थे, लेकिन देखिए राधा भाव में रहते इसके बाद भी बगल में साथ रहने वाले परम पवित्र आत्मा पूज्य श्री राधे बाबा, उनको भी खबर नहीं थी। इतना गुप्त ये सब काम होता है। आज भी कितने खेल चल रहे हैं। उस लोक की दिव्य आत्मा इस लोक में आ जाती है संतों के देह में, लेकिन उनके बगल वालों को भी, उनके शिष्यों तक को भी खबर नहीं लगती। ये है आवेश। और आवेश आया और चला गया नहीं। एक बार जब आवेश आ जाता उस भूमि को, उस शरीर को इतना पवित्र कर देता है। जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े, राम के चरण पड़े, अवतारों के चरण पड़े, वो सब तीर्थ कहलाए, वो सब भूमि पवित्र हो गई। और जिस शरीर के अंदर भगवान का आवेश आ जाए, सोचिए वो शरीर कितना पवित्र होगा। ऐरा गहरा नत्थु खैरा में आवेश नहीं आ सकते। शराब पी रहे हैं, बीड़ियाँ पी रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं और कहते हैं अंदर भगवान आ गए। ऐसे नाटकों से सदा सावधान रहो। तो चलो चलो चलिए निज देश, जहां रंग रंगीले जुग नरेश। तो अग्रवर्ती सखी रंग देवी जी आई हैं। किस उसमें? निम्बार्क भगवान के रूप में भीतर प्रकट हो गई। और यहाँ श्री हरि प्रिय सखी कहती हैं, अर्थात श्री हरि व्यास देवाचार्य जी महाराज लिखते हैं कि हरि रंग देवी सखी आई हैं, रंग अग्रवर्ती यही अवसर ही आई धरी बर बेश। सुंदर वेश धारण करके अग्रवर्ती रंग देवी जी आई और आके उन्होंने क्या कहा? निम्बार्क भगवान के रूप में रंग देवी जी, श्री हरिवंश जी के रूप में हित सजनी सखी, श्री हरि राम व्यास जी के रूप में विशाखा सखी, हमारे गुरुदेव भगवान युगल प्रिय सखी के भाव से भावित। श्री पूज्य सरकार जी स्वर्ण सखी उनके भीतर अवतार लिए थे। श्री बाल कृष्णदास जी महाराज, उनके भीतर अली नाम की सखी प्रकट हुई थी। एक हमारे गुरुदेव भगवान श्री ठाकुर जी, घनश्याम ठाकुर जी, उनके भीतर रूप नाम की सखी प्रकट हुई थी। ऐसे संतों के भीतर सखियों के स्वरूप प्रकट हो जाते हैं, उनकी आत्मा में प्रकट होते हैं, मन बुद्धि में नहीं। उनकी आत्मा आत्मसात कर लेते हैं, उनका जो है उनको सायुज्य प्राप्त हो जाता सखियों का। तो आकर के रंग देवी सखी जी निम्बार्क भगवान के रूप में क्या कहा? चलहु चलहु चलिए निज देश, आओ अपने घर चलते हैं। क्या कहा रंग देवी जी ने आकर के? निम्बार्क भगवान के रूप में, चलो अपने घर, चलो चलो चलिए निज देश, जहाँ रंग रंगीले जुग नरेश, जहाँ पर रंग रंगीले छैल छिबीले प्रेमी रसिक ठाकुर राधा कृष्ण जहाँ रहते हैं, चलिए मैं वहाँ तुमको वहाँ के लिए ले जाने आई हूँ। और वहाँ कैसा धाम है? दिव्य कनकमय अवनि अखंडित, जहाँ की पृथ्वी स्वर्णमयी है और मणिमंडित जहाँ करें प्रवेश। मणिमंडित वहाँ की धरती है, रत्न जडित वहाँ की पृथ्वी है, उसमें आओ प्रवेश करते हैं। करुणा निधि नित्य किशोरी श्री हरि प्रिय सखी श्री हरि व्यास जी के रूप में आकर के कहती हैं कि रंग देवी जी जो आई है, कैसे आई है? तो करुणा निधि नित्य किशोरी करी अनुकंप दियो आदेश। करुणा निधि राधा रानी ने कृपा की है, अपनी रंग देवी सखी को पहली बार इस धरती पे भेजा कि जाओ
जीवों का उद्धार करो। करुणा निधि श्री नित्य किशोरी करी अनुकंपा करी, नित्य किशोरी निराधरानी ने और दियो आदेश, रंग देवी सखी को, अग्रवर्ती सखी को आदेश दिया, जाओ मृत्यु लोक में भटकते हुए जीवों को राह दिखाओ, क्योंकि वो करुणा निधि है, वो किशोरिया है, वो सबको अपनी सखियां बनाना चाह रही है रात्मा को। और आई अग्रवर्ती अरबेली, राधा रानी की आज्ञा को प्राप्त करके वो अग्रवर्ती रंग देवी सखी इस धरती पर आए, किस रूप में? निम्बारक भगवान के रूप में, निम्बारकाचार्य जी के रूप में। इधर से सुदर्शन चक्र आए हैं निम्बारकाचार्य जी के रूप में, और उन्हीं के भीतर उनकी आत्मा में रंग देवी जी प्रकट हो गई। आई अग्रवर्ती अरबेली धर वर इच्छा विग्रह वे, सुंदर वेश बना कर के आई है, मतलब निम्बारक भगवान के रूप में। और ऐसो अवसर बहुर न आई हो, ऐसा अवसर फिर दोबारा नहीं मिलेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ सुनो, यही अवसर, यही अवसर का मतलब निम्बारक भगवान जब इस दुनिया में प्रकट हुए, उनसे 36वीं पीढ़ी में हरिप्रिया सखी आई है। उनकी 36वीं पीढ़ी, शिष्य फिर आगे शिष्य, उसका शिष्य, ऐसी 36 पीढ़ियों के बाद 36वीं पीढ़ी में ये हरिप्रिया सखी आई हैं, हरि व्यास जी महाराज के रूप में। अब उनसे 36 पीढ़ी पहले हुए हैं निम्बारकाचार्य जी। अब 36 पीढ़ी कई सौ सालों, 1000 साल पहले, कई 1000 साल पहले। और यहाँ क्या कहा? यही अवसर इस समय आई है। अब इस समय कैसी आ गई? ये तो बात है 36 पीढ़ी पहले की। रंग देवी सखी निम्बारकाचार्य जी का जब अवतार हुआ, वो तो 36 पीढ़ी पहले हुआ है। हरिप्रिया सखी हरि व्यास जी महाराज 36 पीढ़ी के बाद आए हैं। तो ये क्यों कहा यही अवसर इस समय? तो सुनो, ऐसो अवसर बहुर न आई है और ने बाहो संग सुदेश, ऐसा दोबारा अवसर नहीं आ गया, इस अवसर आई है। यहाँ यही का मतलब है इस कलयुग में। पहले कितने कलयुग बीत चुके हैं, पहले कभी ये मौका नहीं मिला। आपको बता देता हूँ मैं, सुनो ध्यान से सुनो, एकदम अलर्ट होके बैठना। 4,32,000 साल का कलयुग है। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 साल। और द्वापर की आयु इससे दुगुनी 8,64,000। और त्रेता युग की कलयुग से त्रिगुनी, सतयुग की चौगुनी। तो चारों युगों को मिलाकर के बनती है एक चौकड़ी, और 72 चौकड़ी को मिलाकर के बनता एक मनवंतर, और 14 मनवंतरों को मिलाकर के बनता एक कल्प। एक कल्प में 1000 बार कलयुग आता है। ये जो ध्रुव भगत हुए हैं इस सतयुग में नहीं हुए हैं, ध्यान रखना। ध्रुव भक्त प्रथम मनवंतर के प्रथम सतयुग में हुए हैं, और इस समय 7वां मनवंतर का 28वां ये कलयुग चल रहा है। और एक मनवंतर में 72 बार चारों युग बीतते हैं। तो 460 सतयुग पहले ध्रुव भगत हुए हैं। ध्रुव भगत कब हुए हैं? बोलो। इस सतयुग में नहीं, इससे पहले सतयुग में नहीं, उससे पहले सतयुग में नहीं, 460 सतयुग पहले ध्रुव भगत हुए हैं। और जहां ध्रुव भगत ने तपस्या करी अब वो जगह है मधुबन। ध्रुव भगत के बाद इस धरती पर 6 बार प्रलय आ चुकी है। सुन लो ध्यान से, इस धरती पर ध्रुव भगत के बाद 6 बार प्रलय आ चुकी है। फिर आप कहेंगे जब 6 बार धरती खत्म हो चुकी है तो ध्रुव भगत ने जहाँ तपस्या की वो मधुबन तो अब भी है, वो तो धरती खत्म नहीं हुई भाई, वो ब्रजमंडल है। मैंने कहा ना कि महाप्रलय में भी ब्रजभूमि समाप्त नहीं होती है, नित्य धाम है भगवान का। तो ध्रुव भक्त ने तपस्या ब्रजमंडल में की है, ब्रज में ही की है। प्रथम मनवंतर के प्रथम सतयुग में ध्रुव भगत हुए हैं।
और एक मनवंतर में 72 बार चारों युग बीतते हैं। अब इस समय 7वें मनवंतर का 28वां चतुर्युग चल रहा है। तो एक सृष्टि में एक बार भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में आते हैं। एक कल्प में, कल्प कल्प प्रभु प्रभु अवतर ही। तो एक कल्प का मतलब 1000 चारों युग जब बीत जाए तब एक कल्प बनता है, अर्थात 14 मनवंतर का एक कल्प है। अब आप देखिए, समझिए ध्यान से, इस समय 7 ये मनवंतर का गणना करें तो 460वां चतुर्युग चल रहा है।